शादी होने वाली है तो आप इस फेशियल को आज से ही करना शुरू कर दो। इतना अमेजिंग ग्लो आएगा, शादी में आपको पार्लर से फेशियल करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बात की पूरी गारंटी है दी। 100% आपको रिजल्ट मिलेंगे। रिजल्ट ना मिले तो वीडियो पर आकर कमेंट कर देना कि आपके इस फेशियल ने कोई काम नहीं किया है। तो आज हम करने वाले हैं बनाना फेशियल। बनाना जितना खाने में हेल्दी होता है उतना ही कई गुना ज्यादा अगर हम अपने से फेस पर लगाते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ये आपकी पिगमेंटेशन को लाइट करता है, आपके चेहरे पर किसी भी तरह के दाग धब्बे हैं उसको ठीक करता है। अगर आपके चेहरे पर टाइम से पहले झुर्रियां आ गई हैं उसको भी ये ठीक करता है। ठीक है, इसके अंदर ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स, ऐसे प्रोटीन होते हैं जो आपके चेहरे के सभी प्रॉब्लम्स को रिपेयर करने का काम करता है। तो यहाँ मैंने बनाना की प्यूरी जो है वो ऑलरेडी बनाकर रख ली है। इसका कलर जैसे जब भी आप देखना बनाना को जब हम छील लेते हैं ना तो उसका कलर हल्का सा ब्लैक हो जाता है। ऐसे ही मैंने इसकी प्यूरी बना ली तो इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है, बट कोई बात नहीं, बनाना की क्वालिटीज इसमें एज इट इज है। केला बहुत ही अच्छा सोर्स है हमारी स्किन के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट जब आप बनाना मैश करोगे ना तो आपको बनाना के छिलके भी फेंकने नहीं है। इस तरीके से आपने 2 छिलके ले लेने हैं। इसको कच्चे दूध में डिप कर लेना, या फिर कच्चे दूध में या फिर बॉईल किए हुए दूध में, बट दूध जो है वो ठंडा होना चाहिए। ठीक है, मैं इन दोनों जो मैंने केले के छिलके लिए हैं ना इनको दोनों को मैं दूध में डिप कर लूंगी और इससे हम करेंगे अपने फेस की क्लींजिंग। ठीक, बनाना के छिलके भी बहुत ही अच्छा है आपकी स्किन के लिए। इस तरीके से आपने इसको दूध में डिप करना और इस तरीके से आपने इसके सर्कुलर मोशन में अच्छे से पूरे फेस की क्लींजिंग करनी है। बहुत ही अच्छा सोर्स है ये क्लींजिंग का, कच्चा दूध भी और बनाना का छिलका भी। ठीक है, 2 से 3 मिनट आपको अच्छे से क्लींजिंग करनी है। जब आपको लगे कि दूध जो है बनाना के ऊपर से कम हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो आपको इसके अंदर आपको इस छिलके को ना दोबारा डिप करना है। केले में ना ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपकी पिगमेंटेशन को भी लाइट करेगी। एक बार आप इसको यूज करके देखना, हफ्ते में सिर्फ एक ही बार इस फेशियल को कर लोगे ना तो इतना अमेजिंग ग्लो आएगा। मैंने कल ही इस फेशियल को किया है तो मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले। हम जो यूट्यूबर्स होते हैं ना वो तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। पहले हम अपने चेहरे पर एक्सपेरिमेंट करते हैं फिर आपके साथ शेयर करते हैं। तो कल मैंने इस एक्सपेरिमेंट को किया, बनाना से मैंने फेशियल किया, मुझे इतना अमेजिंग ग्लो मिला तो मुझे लगा कि आपके साथ तो अब शेयर करना बनता ही है। तो रिजल्ट आपके सामने, स्किन कितना ग्लो कर रही है ना। तो आज मैं दोबारा आप सबके लिए इस फेशियल को दोबारा से कर रही हूँ, बट आपको हफ्ते में सिर्फ एक ही बार इस फेशियल को करना है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी क्लींजिंग। इसको हम नॉर्मल पानी से क्लीन कर लेंगे। ठीक है, तो मैं अभी आती हूं इसको क्लीन करके। तो क्लींजिंग करते स्किन बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। अब हम प्रिपेयर करेंगे स्क्रब। और जो आज के हमारे फेशियल का मेन इंग्रेडिएंट है वो आपको पता ही है, वो है बनाना यानी केले का पल्प। 1 चम्मच के करीब केले का जो पल्प हमने बनाया है हथेली पर ही बना लो, अलग से बर्तन भी भरने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ी सी कॉफी। कॉफी जो होती है वो स्क्रबिंग का बहुत ही अच्छा सोर्स है। आधा सैशे जो है वो आपका कॉफी का इसमें लग जाएगा। स्क्रबिंग बहुत अच्छे से आपके जो कॉफी होती है ना वो आपके चेहरे की बहुत ही अच्छे से स्क्रबिंग करती है। दोनों चीजों को ना प्रॉपरली मिक्स करना है। ठीक है, ये हमारा स्क्रब बनकर बिल्कुल रेडी हो गया। बनाना विद कॉफी, इतना अच्छा स्क्रब बनकर रेडी हो गया ना, इतना अच्छा आपके चेहरे पर ग्लो आने वाला है, इतना अमेजिंग ग्लो आएगा कि अगर आप शादी में इस फेशियल को करके चले गए ना तो दुल्हन भी स्टेज से उतरकर आपसे पूछने लगेगी कि आपने कौन सा फेशियल करवाया है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि छोटी सी चीज से भी मेरा रंग इतना गोरा चिट्टा हो सकता है। यहाँ पर मैंने वीडियो की स्पीड थोड़ी तेज कर दी है, बट आपको हल्के हल्के हाथ से मसाज करनी है। तो इस तरीके से आपने प्रॉपरली मसाज करनी है, इतना अमेजिंग ग्लो आएगा ना। पूरे यूट्यूब पर आपको ये रेमेडी नहीं मिलने वाली है। सर्कुलर मोशन में आपको मसाज करनी है। बनाना और जो कॉफी का जो मिक्सचर है ना बहुत ही अमेजिंग है आपकी स्किन पर ग्लो लाने के लिए, आपकी पिगमेंटेशन को लाइट करने के लिए और आपके रिंकल्स को कम करने के लिए। ठीक है, तो 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और स्क्रबिंग हमारी अच्छे से हो चुकी है। एक बार मेरे कहने पर फेशियल को ट्राई करके देखना। अगर मैं इतने दावे से इस फेशियल के बारे में बोल रही हूं तो कुछ तो दम होगा आज के इस फेशियल में। तो स्क्रबिंग करने के बाद का ग्लो आप देख सकते हो। ओ माय गॉड, कितना अमेजिंग ग्लो आया। कोई लाइट नहीं है, कोई एक्स्ट्रा रिंग लाइट मैंने यूज नहीं की हुई है। तो रिजल्ट आपके सामने है। स्किन कितना ग्लो कर रही है। स्किन से जितना भी गंदगी थी ना वो सब निकल चुकी है। अभी तो 2 स्टेप और बाकी हैं, उनको करने के बाद तो ना बल्ले बल्ले होने वाली है। स्किन इतना ग्लो करेगी ना, आप ना खुद पार्लर की शक्ल देखना पसंद नहीं करोगे कि हम वाकई में ही एक केले से इतना अच्छा फेशियल कर सकते हो। तो हम पार्लर क्यों जाएं, 1000-2000 रुपए का फेशियल करवाएं। केला कितना सस्ता फ्रूट है ना, सबके घर में आता ही आता है। ये तो ऐसा फ्रूट है
कि जो नॉर्मली सबके घर में आता ही है। ठीक है, तो अब हम थर्ड स्टेप करेंगे जिसमें हम बनाएंगे एक मसाज क्रीम। ठीक है, मसाज क्रीम बनाने के लिए हमें वही जो आज का हमारा मेन इंग्रेडिएंट है, जो आज के हमारे फेशियल का हीरो है, वो है केला। वो आपको लेना है 1 चम्मच के करीब केले का पल्प, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे ग्लिसरीन, जो आपके चेहरे पर हाइड्रेशन प्रोवाइड करती है। एज अ हाइलुरोनिक एसिड आपके चेहरे पर काम करती है। गर्मियों में चेहरे की चमक गायब हो जाती है, तो ये आपके चेहरे पर चमक को दोबारा लाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अलग से कटोरी भरने की जरूरत नहीं है। ये वाला फेशियल आपकी हथेली पर ही बन जाएगा और हथेलियों से ही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 1 चम्मच के करीब वही हीरो इंग्रेडिएंट को, हम केले के पल्प को लेंगे। इसके अंदर हम 2 से 3 ड्रॉप जो ऐड करेंगे वो ऐड करेंगे ग्लिसरीन की। ठीक है, 2 से 3 ड्रॉप ही ऐड करनी है, इससे ज्यादा ऐड नहीं करनी है, फिर आपकी स्किन काफी ज्यादा ऑयली हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी जो क्रीम है, ये मसाज क्रीम बनकर रेडी हो गई। इन दोनों चीजों को प्रॉपरली मिक्स करना है, और कुछ भी इसके अंदर नहीं जाएगा। इन दोनों चीजों को बस प्रॉपरली मिक्स कर लेना है। ठीक है, तो ये हमारी जो क्रीम है वो बनकर रेडी हो गई है। इस तरीके से आप इसका एप्लीकेशन करेंगे, और एप्लीकेशन करने से देखो, आप साथ साथ देखो आपके चेहरे पर ग्लो कितना आएगा। अगर आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा टैनिंग है ना, तो आपको साथ के साथ ही रिजल्ट दिखाई देगा। सच में, अगर आपकी शादी होने वाली है तो आप इस फेशियल को आज से ही करना शुरू कर दो, इतना अमेजिंग ग्लो आएगा। शादी में आपको पार्लर से फेशियल करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात की पूरी गारंटी है दी। ग्लो देखो आप मेरे चेहरे पर कितना ज्यादा है, स्किन कितना ग्लो कर रही है, स्किन पर चमक कितनी है ना। तो इस तरीके से आपने पूरे फेस की अच्छे से मसाज करनी है। मसाज आपको 5 से 7 मिनट कंटिन्यू करनी, जब तक ये जो क्रीम हमने बनाई है आप हमारी स्किन में एब्जॉर्ब नहीं हो जाती है। मैं आपको यही रेकमेंड करूंगी कि आप केमिकल बेस्ड फेशियल को अवॉइड करके फ्रूट फेशियल करके देखो, इतना ग्लो आएगा ना, आप सच में वीडियो पर दोबारा आओगे, थैंक यू जरूर बोलोगे। फ्रूट फेशियल इज द बेस्ट फेशियल फॉर योर स्किन। ठीक है, बहुत अच्छा होता है ये हमारी स्किन के लिए, कोई हमें साइड इफेक्ट्स देखने को नहीं मिलते। जब भी हम केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट से हम अपना फेशियल करवाते हैं पार्लर से, या फिर घर पर हम खुद करते हैं, फेशियल किट हम घर पर लेकर फेशियल कर लेते हैं, वो केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमें हार्म पहुंचा सकते हैं, हमारी स्किन को ब्लैक कर सकते हैं, हमारे चेहरे पर टैनिंग हो सकती है, रिंकल्स हो सकते हैं। बट जो फ्रूट फेशियल है, बच्चे बूढ़े सभी, जेंट्स गर्ल्स बॉयज सभी कर सकते हैं, किसी को कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। फ्रूट फेशियल बिल्कुल नेचुरल फेशियल है, जो आपके चेहरे पर नेचुरल सा ग्लो लाता है। ठीक है, तो 5 से 7 मिनट अच्छे से मसाज करेंगे, जब तक ये क्रीम हमारे फेस में अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो जाएगी। जब मैं इतने दावे के साथ किसी फेशियल के बारे में, किसी रेमेडी के बारे में बोलती हूँ ना, तो उसमें दम होता है तभी बोलती हूँ। ठीक है, ऐसे ही नहीं बोलती हूँ। इस फेशियल को आपने सिर्फ हफ्ते में 1 बार करना है, एक ही बार करने से आपको ग्लो मिलेगा। ठीक है, डार्क सर्कल्स भी रिड्यूस होंगे जब आप इस तरीके से इसकी मसाज करोगे। ठीक है, तो ये हमारी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुका है, और स्किन पर शाइन देखिए। अब मैं आती हूँ उसको वॉश करके, और फिर हम लास्ट में प्रिपेयर करेंगे लास्ट स्टेप, जो कि हमारा होगा फेस पैक। तो मसाज क्रीम को क्लीन करने के बाद स्किन तो इतनी ज्यादा ग्लोइंग हो चुकी है ना, तो मैं तो ना इस फेशियल को परमानेंट रखने वाली हूँ अपने स्किन केयर में। और अब आप चेहरे की हालत देख के खुद सोच ही सकते हो कि आपको ये परमानेंट रखना ही पड़ेगा, इतना अमेजिंग है ये। ठीक है, तो अब हम बनाएंगे लास्ट स्टेप, जो होगा हमारे फेस के लिए फेस पैक। ठीक है, जो हमारे पास पल्प बच चुका है, इसी के अंदर हम ऐड कर देंगे मसूर दाल का पाउडर। यहाँ मैंने ऑलरेडी मसूर दाल को बिल्कुल बारीक मिक्सी जार में ग्राइंड करके छान के रखा हुआ है। आप चावल का आटा भी यूज कर सकते हो, बट इसके अंदर ना, बनाना के अंदर आप मसूर दाल का पाउडर मिक्स करना, इससे आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, तो जैसे 1 से 1.5 चम्मच के करीब बच गया है, तो इसी के अंदर ही मैं 1 से 1.5 चम्मच के करीब मैं ऐड कर दूंगी मसूर दाल का पाउडर। ठीक है, और कुछ भी आपको इसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 1.5 चम्मच बनाना पल्प, 1 चम्मच मसूर दाल का पाउडर, और ऑप्शन में मैंने आपको बताया है चावल का आटा भी आप फेस पैक में यूज कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा टाइट लगता है तो आप इसके अंदर कच्चा दूध भी ऐड कर सकते हो, बट मुझे ये फेस पैक के लिए, फेस पैक की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट बनी है, तो हम इसके अंदर दूध वगैरह ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब मैं करती हूँ इसका एप्लीकेशन। तरीके से मसाज करते हुए आपने इसका एप्लीकेशन करना है। पैक देखो कितना बढ़िया कंसिस्टेंसी में बना है, एज इट इज आपको कंसिस्टेंसी रखनी है। ठीक है, तो ये फेस पैक लगाने के बाद तो आपके चेहरे पर ना 4 चांद लगने वाले हैं। और
और उस रूम में ना कोई एक्स्ट्रा लाइट नहीं है, भगवान जी कसम, नो, मैंने रिंग लाइट भी यूज नहीं कर रखी है और बिल्कुल नॉर्मल रूम लाइट में मैं बैठी हूँ और स्किन कितना शाइन कर रही है, इतना अच्छा ग्लो आया है ना सच में। मैं तो ना यही वाला फेशियल अपनी स्किन के लिए परमानेंट रखने वाली हूँ। हाथों पैरों पर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। और ये जो फेशियल है ना, गर्ल्स बॉयज बच्चे बूढ़े सभी इसका यूज कर सकते हैं। कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, हाउस वर्किंग वुमेन है, वो इस फेशियल को जरूर ट्राई करें क्योंकि उनके चेहरे पर बहुत ज्यादा टैनिंग होती है, तो वो इस फेशियल को जरूर ट्राई करें। सच में इतना बढ़िया ग्लो आएगा ना। पार्लर का जितना सबसे महंगा वाला फेशियल होगा ना, उससे भी कई गुना ज्यादा अच्छा ये फेशियल है, उसको भी ये टक्कर देने वाला फेशियल है। सच में इतना ग्लो आता है फ्रूट फेशियल से। ठीक है, ये सभी स्किन टाइप वालों के ऊपर जाएगा, ऑयली, ड्राई। बाकी इस मौसम में सभी की स्किन ऑयली है, ऑलमोस्ट सभी की 90% सभी की स्किन ऑयली है इस मौसम में, क्योंकि गर्मियों में काफी ज्यादा स्किन पर ऑयल बनता है। तो इस तरीके से आपको मसाज करते हुए इसका एप्लीकेशन करना है एज अ फेस पैक। ठीक है, तो फेस पैक की तरह मैंने इसको लगा लिया है। अब मैं इतना अपना किचन का काम वाम, घर का जो भी काम वाम है वो आप कर लो, जरूरी नहीं कि आपको बैठना ही है। ठीक है, तो मैं अपना काम वाम इतना कर लेती हूँ और ये अब जो है 70% जब ड्राई हो जाएगा तो मैं इसको क्लीन कर लूंगी और आपको रिजल्ट दिखा दूंगी। तो ये फेस पैक जो है वो अच्छे से ड्राई हो चुका है। अभी मैं आती हूँ उसको क्लीन करके और आपको रिजल्ट दिखाती हूँ कि कितना अमेजिंग ग्लो आया है इस फेस पैक को लगाने के बाद। फेस पैक को क्लीन करने के बाद ग्लो आप देख सकते हो, स्किन कितनी ज्यादा हाइड्रेट हो गई और स्किन कितनी टाइट और व्हाइट हो गई है। ठीक है, तो आप भी इस फेशियल को जरूर ट्राई करना और इसके बाद आपने मॉइस्चराइजर को जरूर अप्लाई करना है, क्योंकि उससे क्या होता है कि स्किन में जो मॉइस्चर है वो एज इट इज बना रहता है, स्किन ग्लोइंग रहती है। तो आप इस फेशियल को जरूर ट्राई करना और इसका फीडबैक मुझे जरूर देना।